अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बताई है, और ये तमाम की तमाम 10 निशानियां आपस में जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि क़यामत की निशानियां तस्बीह के दानों की मानिद है। जब एक तस्बीह टूटती है तो उसके तमाम दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। क़यामत की निशानियां भी बिल्कुल तस्बीह के दानों की मानिद है। जैसे ही कोई एक निशानी पूरी होगी तो बाकी निशानियां भी एक के बाद एक पूरी होती चली जाएंगी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम क़यामत की निशानियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये 10 निशानियां ना देख लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 निशानियों का इस तरतीब से जिक्र फरमाया। उनमें से पहली निशानी है दुखान। दुखान एक ऐसा धुआं है जो कि पूरी रुए जमीन पर फैल जाएगा और हर जगह पर नजर आएगा। ये ऐसा धुआं होगा जो कि पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा। ये ऐसी निशानी है जिसका कुरान में भी जिक्र किया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरत दुखान में फरमाता है कि इंतजार करो उस दिन का जब आसमान एक वाजे धुआं लेकर नमूदार होगा जो लोगों को घेर लेगा। ये एक दर्दनाक अजाब है। दूसरी निशानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है खुरूजे दज्जाल। दज्जाल का फीतना तारीख़ इंसान की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक के तमाम फितनों से बड़ा और ख़तरनाक फितना है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराते रहे हैं। दज्जाल के मानी है झूठा और मक्कार, यानी हक और बातिल को खिल्त मिल्त करने वाला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं है जिसे अनकरीब दज्जाल रोता हुआ ना गुजरे। तीसरी निशानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है दाबअतुल अर्श, यानी जमीन का जानवर। कुरान करीम में भी इस जानवर का जिक्र किया गया है, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह अन-नमल में फरमाता है, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीब व गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। ये एक ऐसा जानवर होगा जो सच्चे ईमान वालों को और ईमान के लिए भेस में छुपे हुए मुनकिरों को निशान लगाकर जुदा जुदा कर देगा, जिसके बाद मोमिन और काफिर का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। क़यामत की चौथी बड़ी निशानी है सूरज का मगरिब से तुलू होना, और ये वो निशानी होगी कि जिसे देखने के बाद तमाम के तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त उनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होते ही तौबा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पांचवी बड़ी निशानी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो है नुजूले ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के हाथों कत्ल नहीं हुए थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया था। जब दज्जाल का फितना उरूज पकड़ेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से नजूल होगा, और दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में बदल कायम करेंगे। दोस्तों, क़यामत की छठी निशानी याजुज और माजूज का निकालना है। याजूज और माजूज याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है। ये बहुत ताकतवर और तादाद में बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन्नो इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज मजूज हैं और बाकी एक हिस्सा इंसान है। इस वक्त ये कौम 2 पहाड़ों के दरमियान निहायत ही मुस्तहकिम आहनी दीवार के पीछे बंद है। क़यामत के करीब वो दीवार टूटकर गिर पड़ेगी और ये कौम बाहर निकल आएगी और हर तरफ फसाद करेगी। और 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी 3 ऐसे जलजलों की सूरत में होंगी जो कि पूरी दुनिया को हिला देंगे। उनमें से एक झलझला मगरिब में आएगा, दूसरा मशरिक में और तीसरा जजीरतुल अरब में आएगा। और ये जलजले कोई इलाकाई जलजलों की तरह नहीं होंगे, ये बहुत बड़े जलजले होंगे। इनकी शिद्दत इतनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया इनको महसूस करेगी, और एक हदीस के मुताबिक हर आने वाला जलजला पहले वाले जलजले से ज्यादा बड़ा होगा। और सबसे आखिरी निशानी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने बताई, वो है एक भड़कती हुई आग जो कि यमन में लगेगी और लोगों को हाँकती हुई महशर की तरफ ले जाएगी, वहां जहां पर कयामत के दिन सबने जमा होना है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशानियां इस तरतीब में बिताई है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये निशानियां इसी तरतीब में पूरी हो। इन निशानियों की असल तरतीब तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन तमाम हदीसों का मुताला करने के बाद उलमाओं ने जो राय कायम की है वो ये है कि दज्जाल का खुरुज सबसे पहली निशानी होगी, जो कि निचली दुनिया यानी जमीन के निजाम में तब्दीली पैदा करेगी, और सूरज का मगरिब से तुलू होना सबसे पहली निशानी होगी, जो कि ऊपर की दुनिया यानी अर्श के निजाम में तब्दीली की तरफ इशारा करेगी। और शायद दावतुल अर्श यानी जमीन का जानवर भी उसी दिन जाहिर हो जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा, क्योंकि सूरज का मगरिब से तुलू होना तौबा के दरवाजे के बंद होने का इशारा है, जिसके नतीजे में जमीन का जानवर जाहिर होगा और वो मोमिन और काफिर को अलग अलग कर देगा। और सबसे पहली निशानी जो कि कयामत के दिन के असल आगाज की तरफ इशारा करेगी, वो यमन में लगने वाली वो आग होगी जो कि तमाम लोगों को महशर में जमा करेगी, और इसी तरह एक के बाद एक तमाम की तमाम निशानियां बहुत ही थोड़े अरसे में पूरी हो जाएगी। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अगर हम अपनी आंखों से ऊंची इमारतों को बनता देख रहे हैं, अगर हम खून रेजी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अगर हम जिना बेहयाई और मौसीकी को आम होता देख रहे हैं, अगर हम अपनी आंखों से कयामत की निशानियों को पूरा होता देख रहे हैं और इसके बावजूद अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, इसके बावजूद अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं कर रहे, तो फिर हम हकदार हैं उस जिल्लत और रुसवाई के जो कि हमारा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह ताला हम सबको उस जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमाए और हमारे सीनों को हिदायत की नूर से माला माल फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें।